गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर आप सभी बच्चों का कैम्ब्रिज इंटर कॉलेज या ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में एक बिल्कुल नया चैप्टर, नया टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोगों को एक चीज देखना है कि इसमें निर्देश तल पढ़ते हैं, निर्देश तल। और निर्देश तल में हमको एक चीज पढ़ना होता है, जिससे हम लोग इस निर्देश तल में मैंने दो लाइंस ड्रा की, दो लाइन खींची। ये दोनों लाइन एक दूसरे को वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रही हैं, लंबवत काटती है दूसरे को। जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, और जो ये लाइनें हैं इनको क्या कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, जो ये दोनों लाइनें हैं, तो इस लाइन जो ये एक्स डैश, इसको नाम हम कहते हैं एक्स डैश, या फिर इससे हम क्षैतिज, जो ये लाइन है, ये रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा का नाम हमने दे दिया एक्स डैश या फिर भुज। बच्चों एक्स डैश नाम दे दिया, या फिर इसे बोलते हैं भुज। और भुज को इंग्लिश से बोलते हैं अब्सिसा। तो भुज, इस क्षैतिज रेखा का नाम एक्स डैश या भुज इंग्लिश से बोलते हैं अब्सिसा। अब जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो क्षैतिज रेखा को काट रही है वो बिंदु पर, इसका नाम हमने दिया वाई डैश, या फिर इसे हम कोट के नाम से भी जानते हैं, कोटि। इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, अब ये एक दूसरे को वर्टिकली इंटरसेक्ट करती हैं, लंबवत एक दूसरे को काटती हैं। तो जहां पर ये एक दूसरे को वर्टिकली इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं, इसे ओ से डिनोट करते हैं, और इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ओ से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन, ORIGN। और किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर लिखने हो, किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने हो, तो हम पहले क्या लिखते हैं? भुज, फिर कोटि। इसे हम x और y, तो ये x एक्सिस है ना, इसे हम x भी कह सकते हैं भुज को, और इसे y। ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर आपको लिखने हो तो पहले भुज लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के कोटि लिख देते हैं, और इसे एक छोटे कोष्ठक में बंद कर देते हैं। अब देखिए, जहां पर ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस बिंदु को उनका कटान बिंदु ही, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मूल बिंदु। हाँ, इस बिंदु पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो बच्चों आप क्या बोलोगे? 0,0। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखेंगे, मैंने इसका जो नाम होता है इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अब बच्चों चतुर्थांश यानी कि चतुर्थांश। अब चतुर्थांश को आप इंग्लिश से बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। तो
कितने चतुर्थांश बच्चों हैं? 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी कोई पॉइंट लिया जाएगा तो दोनों को प्लस के लिए जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किससे किससे बाउंडेड है आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। जो यहां पर ध्यान देंगे, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो देखिए इसके 4 भाग किए, इसका नाम हो गया चतुर्थांश। चतुर्थांश हम लोग बच्चों के बोले क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों किससे किससे बाउंडेड है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले भुज लिखते बच्चों, भुज, पहले भुज बाद में कोटि। तो भुज यानी ये हो गया, कोटि हो गया। तो एक्स अक्ष पर धन और वाई अक्ष पर धन, ये तुम्हारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किससे किससे बाउंडेड है? एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई अक्ष की भी पॉजिटिव डायरेक्शन से। इसी बिंदु के निर्देशांक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो प्लस प्लस होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, पहले भुज बाद में कोटि, तो माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो माइनस माइनस। और फोर्थ में भुज कोटि यानी प्लस माइनस, तो प्लस प्लस कहा जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस प्लस कहा जाएगा बच्चों, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट्स इसमें आप लोग ये देखेंगे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर कहा जाए कि 4, 5 दोनों बच्चों पॉजिटिव आ गए तो ये किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कह दिया कि -3, 4 कुछ भी आ जाए नंबर, पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव हो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है उसको ध्यान देंगे। अगर एक्स अक्ष पर कहीं पर भी कोई एक बिंदु है, एक्स अक्ष पर कहीं पर भी अगर कोई बिंदु है तो वहां पर इस एक्स अक्ष में पूरे में वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। बच्चों वाई अक्ष में कहीं पर भी कोई बिंदु लेंगे वहां पर एक्स क्या रखेंगे? 0, यानी कि एक्स अक्ष पर कोटि यानी वाई का मान 0 होगा, और वाई अक्ष पर एक्स अक्ष पर जो तुम्हारा होगा ये कोटि का मान 0 होता है, और वाई अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। एक्स होता है भुज, उसका मान 0, यानी कि वाई अक्ष पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे इस अक्ष पर तो एक्स का मान 0 होगा। जैसे मैंने कह दिया कि 0,5। तो बच्चों ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? वाई। तो यहां पर एक्स का मान क्या गया? 0, और वाई क्या आ गई? पॉजिटिव। एक्स 0, एक्स 0 किसमें होता है? वाई अक्ष में। इसका मतलब कि ये तुम्हारा जो बिंदु होगा ये वाई अक्ष में ही होगा। कहां पर होगा? तो यहां देखते हैं वाई +5 है, यानी कि ये वाई अक्ष में होगा, लेकिन वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा, क्योंकि वाई पॉजिटिव है तो वाई अक्ष का आपको धनात्मक दिशा में हो गया। अगर यहां पर लिखते -5 तो क्या होता? ये x तो 0 दे रहा है, x 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका y अक्ष में है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया। ये मतलब क्या होता है? y का मान यहाँ पर माइनस में आ गया, यानी कि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। इसी प्रकार अगर आप लोग जो है 4,0 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये x और ये y, यहाँ पर y क्या होगा? 0, तो y 0 किसमें होता है? x अक्ष में होता है। स्टूडेंट्स y आपका 0 x अक्ष में होता है। जब x अक्ष में होता है इसका मतलब श्योर है कि ये x अक्ष में है, लेकिन किस दिशा में है? x अक्ष में तो है, तो यहाँ पर प्लस में आ गया ना बच्चों, तो ये x अक्ष में है, x अक्ष की ये धनात्मक दिशा में, x अक्ष पर ही होगा, लेकिन किसमें होगा? x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। अगर यहाँ पर -4 होता तो मतलब है कि ये y 0 दे रहा है, y 0 है, मतलब क्या है? ये x अक्ष पर ही स्थित है कहीं पर, लेकिन यहाँ माइनस आ गया x का मान, यानी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। तो इस तरीके से बच्चों इसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका इंग्लिश का। जय हिंद, धन्यवाद।